स्वागत है आप सबका विकलांग साथी ट्रस्ट लखनऊ द्वारा अष्टवक्र कवि सम्मेलन में। आप लोग ज़रूर आइएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटी सी लघु कथा लेकर हाजिर हूं, जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और सच में कहीं ना कहीं मैं क्या बोलूं, तो मैं कहानी शुरू करती हूं कि भारतीय पत्नी कैसी होती है। एक युवक गलियारे में अपनी पत्नी को बेतहाशा पीटे जा रहा था। शोर सुनकर वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस युवक से कोई कुछ पूछ सके, कुछ कह सके। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उस युवक का हाथ पकड़ कर कहा, ये क्या तमाशा लगा के रखा है? तुम्हारी पत्नी है तो क्या इसे तुम जान से मार डालोगे? अब आप इसे हाथ भी नहीं लगा सकते हो। युवक ने पलट कर कहा, यदि लगाया तो क्या कर लेंगे आप? मैंने कहा, तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, समझे? मेरा उत्तर सुनकर वो औरत बिफर पड़ी। तुम होते कौन हो? मेरे पति पत्नी के मामले में टांग अड़ाने वाले। ये मेरे पति हैं, मुझे मारे काटें या इससे आपको क्या मतलब है? भीड़ बिखर चुकी थी। मैंने भी अपनी राह पकड़ ली। ये राजेश पंत कुरवाई जी ने कहानी लिखी है, बहुत छोटे से शब्दों में उन्होंने बहुत ढेर सारी बात कह दी है। अक्सर लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है, जहाँ पर कहते हैं ना कि एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है। तो घर में कुछ ऐसे परिस्थितियाँ पैदा कर दी जाती हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा कभी कभी भयंकर रूप ले लेती है मारपीट का। तो जहाँ पर अगर मारपीट होता है, अगर किसी बाहर वाले ने उसमें इंटरफेयर कर दिया, तो पत्नी खुद ही कहती है कि आपको क्या, मेरे पति हैं, ये मुझे मारे पीटे मार डालें, आपको क्या? एक पत्नी खुद ही नहीं आवाज़ उठाना चाहती है कि आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया कैसे? मैं आपकी जीवन साथी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, तो आपने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? आपको मुझसे झगड़ा करना था, गुस्सा करना था, तो आप मुझसे मुंह से बात करते, पर आपने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? यहाँ पर एक औरत खुद अपने लिए नहीं आवाज़ उठा सकती। यहाँ पर वो अपने घर गृहस्थी को बचाने के लिए खुद हर जुल्म सह लेती है, लेकिन आवाज़ नहीं उठाती। जिसकी वजह से पुरुषों की जो ये सब आदतें होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, उन्हें बढ़ावा मिलता। उन्हें ये लगता है कि एक पत्नी है, बच्चे हैं, तो अब जाएगी कहाँ? और इसकी शादी अब मुझसे हो चुकी है, तो अब ये जाएगी कहाँ? तो बहनों, ऐसे में मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने लिए खुद आवाज़ उठाइए। अगर आपका पति आप पर हाथ उठाता है और कोई उसके अगेंस्ट खड़ा होता है, तो आप उसका साथ दीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ एक औरत के लिए बहुत दिक्कत होती है गृहस्थी को बर्बाद करना, क्योंकि जब कोई तीसरा इंटरफेयर करता है तो कहीं ना कहीं आपकी गृहस्थी भी बिखरने का पूरा डर रहता है। लेकिन जब आपका पति हाथ उठाता है तो आप उसे रोकने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आज आपने मार खा लिया, कल फिर वो प्यार से बोल दिया, उसके प्यार में पड़ गए, फिर दूसरे दिन उसने आपको मारा, फिर इसके बाद उसने आपसे प्यार किया, फिर आपको मारा, तो ये आप खुद ही उसे बढ़ावा दे रहे हो। अगर आपका पति आपको मारता पीटता है, तो आप उसका विरोध करना सीखिए। तो फ्रेंड्स, छोटी सी लघु कथा है राजेश पंत कुरवाई जी का, बहुत प्यारी कहानी है, और आशा करती हूँ कि इससे हमारे समाज को थोड़ी सी शिक्षा मिलेगी। और पुरुषों से कहना चाहती हूँ कि आप आपकी पत्नी जीवन संगिनी है, आप उसे मारते पीटते हो, फिर क्या आशा रखते हो कि आपकी पत्नी आपसे प्यार करेगी? अगर वो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँची ना, तो आपको क्या, आपके घर को क्या, आपके बच्चों को क्या, वो सबको ठोकर मार देगी। तो ऐसा कुछ करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, जैसे आपकी बेटी और बहन होती है। तो आप ऐसा गलत काम करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि अगर आपकी बहन बेटी पर ऐसे जुल्म होते हैं तो आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी छोटी है पर बहुत ही शिक्षाप्रद है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।
कवि सम्मेलन के बाद कुछ विभूतियाँ सम्मानित होंगी, जिन्हें दुर्गा शक्ति सम्मान और दिव्यांगम शिरोमणि सम्मान मिलेगा, जिन्होंने दिव्यांगम के लिए बहुत सारा वर्क किया है, दिव्यांग लोगों के लिए बहुत सारा काम किया है। नमन करती हूँ मैं ऐसे लोगों को, ऐसी दुर्गा शक्ति को। और आपके क्रिएटर्स भी सम्मानित होंगे, तो ज़रूर आइएगा, दिव्यांगम पर ज़रूर आइएगा।